सबकी नज़रें 4 जून पे टिकी हुई है क्योंकि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और टीवी पे जो एग्जिट पोल आया उसमें सभी एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एनडीए मोदी जी की सरकार को बनते हुए बता रही है और लगभग एवरेज बताया जाए तो 350 से ज़्यादा सीटें का अनुमान उन्होंने लगाया है। और अभी हम आपके पीछे दिख रहा है लाल किला और अभी हम दिल्ली में हैं, चांदनी चौक, आपके पीछे दिख रहा है आपको लाल किला। और यहाँ के लोग जानेंगे कि क्या जो टीवी पे एग्जिट पोल आया है, टीवी के एग्जिट पोल और लोगों के बीच में क्या अंतर है कि लोग वही सोचते हैं जो टीवी पे बताई गई है या फिर उससे अलग रिजल्ट आने वाली है। तो अभी हम जानेंगे यहाँ पे लोगों से। बीजेपी आएगी 101 जो टीवी पे एग्जिट पोल दिखाया गया है सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ। आपको क्या लगता है कितनी सीट आएगी? 400 आएंगी, 400 आएंगी। 370 390 तो कोई नहीं रोक रहा भाजपा की, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक सकता। हाँ। मैं 5 स्टेट में घूम चुका हूँ और 5 स्टेट में मैं बता रहा हूँ भाजपा में 390 से नीचे कोई नहीं आने वाली। 390 से 390 सीट आएगी और एनडीए को मिलेगी 430 के ऊपर, यानी 430 से ऊपर। हाँ एनडीए को मिलेगी। 390 भाजपा की कंफर्म है, 430 के ऊपर एनडीए को मिलेगी गठबंधन में। कौन कौन से स्टेट आप घूम के आ गए? उत्तर प्रदेश घूमा है मैंने, मध्य प्रदेश घूमा हुआ है, अभी दिल्ली में घूम रहा हूँ, हरियाणा घूमा हुआ है और साथ में अपना महाराष्ट्र। कहाँ से हैं आप? है कहाँ से? मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी से ही है। झांसी से। और क्या काम करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है। हाँ। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 390 सीट बीजेपी को आने वाला है। 101%। कल कौन पीएम बनेंगे? कल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इनके अलावा कौन हो सकता है? कितने सीटें आएगी? सीटें 400 पार। टीवी पे दिखाई गई वो सही है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में? ना एग्जैक्ट जो पोल दिखाया गया उससे आगे निकलेंगे, उससे भी आगे बिल्कुल आगे निकलेंगे। अभी तो आने दीजिए रिजल्ट, उसके बाद पता लगेगा, इसके आगे निकल जाएंगे। आपने कहाँ से एग्जिट पोल निकाला? एग्जिट पोल टीवी वाले बता रहे हैं सारे। और हमारे जो आम जनता है ये एग्जिट पोल बताएगी कल को। आप टीवी वाले से भी आगे निकल रहे हैं? नहीं समझे, बिल्कुल आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि टीवी वाले तो कुछ व्यक्तियों का इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन आम जनता जब मोदी को वोट दे के आई है बीजेपी को तो आम जनता जो है ये पक्का कर रही है 400 पार होगा, 100% होगा। 100% होने वाला है जी। क्या लग रहा है आपको? अब हमारा सपोर्ट तो है ईडी गठबंधन को। कौन से गठबंधन? ईडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ। हमने क्योंकि देखो इनको हम लोगों ने 10 साल का समय दिया, ये उसमें फेल थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर ईवीएम हैक ना हो, अगर कोई चीटिंग ना हो तो इजीली ईडी गठबंधन आएगा। कौन सा मुद्दा भावी लगता है आपको हुआ? बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ी मुद्दा ये है। और क्या है, बीजेपी ने क्या किया है? लेकिन कोई भी एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल आए अभी तक, पोल पर क्या वो तो क्या है, एक अनुमान होता है, उसे हम क्लियर नहीं मानते हैं ना। अनुमान है, अनुमान गोदी मीडिया लगा रही है, कल देखते हैं। गोदी मीडिया लगा रही है। और क्या, ये तो कोई मीडिया से नहीं थे भाई साहब। नहीं समझे, ये पता क्या है, हमारे ये तो पब्लिक है ना। नहीं ये हमारे तरह क्या नेगेटिव हो चुके हैं। हमने क्या ये सुनिए, ये नेगेटिव हो चुके हैं क्योंकि जो भी इन्होंने बताया उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। चलो ठीक, ये भी वोटर है, मैं भी एक वोटर हूँ, ठीक है ना। इन्होंने जिनको भी वोट दिया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे मैंने किसी को दिया कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी के 5 काम गिनवा, 5 काम बोल। बीजेपी के 5 नहीं 500 काम है। मैं 5 की बोला हूँ, आगे 2 0 हटा दो। सुनिए पहले, मैं 5 काम, इनको क्या 500 काम गिनाऊंगा, यही खड़े खड़े 5 बोला, 5 मैं इनको यही खड़े खड़े बताऊंगा, भागे मत। 5 सुनिए पहले, 500 काम जो है, एम्स बनाया, अस्पताल बनाया, लोगों का राशन दिया, सड़क बनाया। हमें भिखारी नहीं, बात हमें हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें इस लायक बनाया कि हम अपने पैसे से खाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, भिखारी इन्होंने नहीं बनना है। रोजगार मांगते हैं, रोजगार कौन मांगता है? रोजगार क्या दिया? एक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के क्या? सुनिए पहले मेरी बात बताइए, रोजगार कौन मांगता है? कौन मांगता है? जो बेरोजगार होता है, जो बेरोजगार होता है रोजगार मांगता है। अगर ये सक्षम होता है रोजगार क्यों मांगते? तो हमने कहा जो राशन दिया है, राशन इसीलिए दिया है कि जो अक्षम व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के, जो व्यक्ति गरीब हैं, जो व्यक्ति किसने बनाया है? कोई रोजगार नहीं है तभी तो अक्षम बना है वो। नहीं समझे तो बताओ। अब ये बताइए कि जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा आगे बताइए थोड़ा सा। राशन के अलावा देखिए, राशन के अलावा उन्होंने अस्पताल बनाया, हाईवे बनाया, सुनिए एम्स बनाया, हाईवे बनाया, ठीक है। एम्स के बारे में इनसे पूछूंगा। एम्स एक दिल्ली में एम्स है, इसके अलावा कहीं भी क्या कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है? बात करिए। नहीं, आप ये बताइए कि एम्स के अलावा किसी भी स्टेट की बात करो, क्या कंप्लीट क्या बोल लेते हैं? ये कह रहे हैं क्या क्या फ्री दे दिया मोदी जी ने? आप सुनिए पहले, क्या क्या फ्री दे दिया?
इनका ये भी बोल रहे हैं, मैंने सुना कि राशन दे दिया। इनका भी लड़का होगा, अरे रोड पे फ्री घूमता होगा। मैं कह रहा फ्री किसने दे दिया? मोदी जी ने दिया। इंडिया, अब इंडिया में कोई सी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, वो इंडिया की पब्लिक का राइट्स है, वो देना पड़ेगा। और जिसको देना, अगर फ्री देने के तो एजुकेशन दो, फ्री एजुकेशन दो यार। कैसी बातें कर रहे हो? सरकार किसकी बनेगी ये बताइए। वो तो कल ही पता चलेगा, आज तो कह नहीं सकते। खाना कल में क्या बनेगा पता नहीं है ना मुझे, तो कल ही। क्या लगता है टीवी पे जो एग्जिट पोल आया है, साइड नोट टुमारो, उस पे कितना भरोसा है? किस पे? टीवी पे जो एग्जिट पोल आया है आज के टाइम में तो मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं कि मैं अभी जिंदा हूँ कि मर जाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। हाँ, आई बिलीव इन नॉट। टीवी पे तो छोड़ दो, दूसरी बात, सेल्फ 9% खुद पर विश्वास रखो, आई बिलीव में। और जबकि मुझे तो खैर समय का कोई भरोसा नहीं, कभी बदल सकता है। इंडिया गठबंधन ने कहा कि 295 सीटें कम से कम आएगी। हाँ, और आ भी सकती हैं, और बाकी तो तुम्हारा कल ही पता चल पाएगा, ऐसे तो कह नहीं सकते क्लियरली। क्या बोल रहे? 100% आएगा किसकी? कांग्रेस को 295 सीट। नहीं, इंडिया गठबंधन को पता ये 400 के नारे लगा रहे। रामलाल का टेंट हाउस है कि 400 को 400 लेके आएंगे। रामलाल का टेंट हाउस खरीद लाएंगे। ऐसा है ना सर कि मोदी जी बता दे कोई चमत्कार, तो अगर मोदी जी बता दे कोई। तो आपकी बात सही है, मीडिया का गेम है, पर सरकार आपकी बीजेपी की ही बनेगी। और महंगाई भी अगर मोदी जी सुनो आएगी, महंगाई भी देखना कितनी आएगी, आप नहीं देख पाओगे। आज ही एक आगाज हो गया, 2 रुपया पर लीटर दूध आज ही बढ़ गया। महंगा 3 रुपए अमूल ने बढ़ाया गुजरात के अंदर। इतनी महंगाई है, इनका एक नारा था, भाई बनो मैं कि गरीबी खत्म कर दूंगा। उसका मतलब पता क्या? गरीब हुई है कि ये बयां भी नहीं कर सकते हैं। सिलेंडर का हम बीजेपी वाले हैं, सुन लो, अभी तो 2 रुपए बढ़ा है, अभी कल पेट्रोल पे भी बढ़ेगा, आटा दाल भी महंगा होगा, सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि सरकार मोदी की ही आएगी, सरकार मोदी की ही आएगी। हाँ, चिंता मत करो, पेंट भर जाए आएगा तो मोदी, अगर आएगा मोदी, चमचों की फान ली है ना, इसलिए आएगा मोदी। चाय को पीने का वो न करना, चाय तीसरी बार गर्म करने के बाद जहर बन जाता है। अगर मोदी जी कोई बात बता दे तो चमत्कार समझ लेते हैं। अगर मोदी जी कोई बात बता दे तो चमत्कार समझ लेते हैं। अभी जहर बन गई, अभी जीता अभी ईटानगर जो परिणाम आया है, अरुणाचल प्रदेश जीता है, अरुणाचल जीत गया, अरुणाचल में जीत गया ना। मैं वोटर हूँ, जिसको मैं वोट दूंगा उसका गुण गाऊंगा मैं। मैं भी वोटर हूँ, मैं भी वोटर हूँ। अरुणाचल में जीते ना, अरुणाचल में जीते ना, अरुणाचल में अब जीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब जीते, अब कल ईवीएम सरकार बनेगी, कल मोदी सरकार आ रही है, तो धमाका हो रहा है, कल धमाका हो रहा है। धमाका हो रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इससे पहले राम नहीं थे, इससे पहले राम नहीं थे। हाँ भैया, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, अरे सुन ले, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। पहले राम थे और राम हैं और राम रहेंगे, ठीक है। और सुन लो, अरे सुन ले भैया, पहले राम जी टेंट में थे, अब हमने मंदिर में स्थापित कर दिया, तो हम जो राम को लाए हम मंदिर में स्थापित किया। अरे अभी तो राम जी से दिक्कत है भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तो महादेव की बारी है, महादेव की बारी है। फिर महादेव आएंगे तो तांडव होगा, और किशन जी आएंगे तो छल भी होगा, करेंगे ही। अरे भैया कहाँ रह रहे हो भैया? हम मोदी को महंगाई बेरोजगारी में नहीं लाए हैं, हम मोदी को लाए अपनी संस्कृति के लिए। हमारी संस्कृति बचेगी तो ये देश बचेगा, जब हमारी संस्कृति ही मिट जाएगी तो यहाँ हमारा देश कैसे बचेगा भाई? संस्कृति नहीं था, नहीं था भैया। वक्फ बोर्ड को सब जमीनें दी जा रही थी, है सब कुछ वक्फ बोर्ड के लिए हो रहा था, हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अब ये संस्कृति हमारी बच रही है ना, दिक्कत इनको यही है भैया। पूजा नहीं करता था, पहले भी तो पूजा होता था। तो भैया पहले टेंट में रहते थे राम जी, अब हमारे मंदिर में, महल में भैया। अच्छी बात है ना। हिंदुओं को दबाया जाता था। कौन दबा दिया? कांग्रेस। अरे यार भाई गोलियां चली थी, भूल गए क्या? हिंदुओं के ऊपर गोलियां चली थी, कहाँ? तुम्हारे अयोध्या में चली थी, मुलायम ने चलाई थी, भूल गए क्या? है इलाहाबाद में साधु संतों में इंदिरा गांधी ने चलवाई थी, भूल गए क्या? दिल्ली में सिक्कों में, अरे उसको भूल गए क्या? 2003 में। अरे दिल्ली में तो सिख दंगे हुए थे, भूल गए क्या? अरे भैया गुजरात में तो एक्शन ही एक्सल हुआ था, गुजरात में तो एक्शन ही एक्सल हुआ था। इस देश में ऐसे अंधभक्त है जो हलवा को भी, गोबर को भी हलवा समझ लेते हैं, ऐसे अंधभक्त है। अगर मोदी जी कोई बात बता दे तो ये चमत्कार समझ लेते हैं, ये घर में गोबर का हलवा समझ लेते हैं।
ये गोबर खाने वाले हैं, ये गोबर खाते हैं, गोबर इनकी चड्डी भी फटी हुई भैया है। जो ये कह रहे हैं गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में तो एक्शन का रिएक्शन हुआ था। और बताओ हम बोल रहे हैं क्या एक्शन क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? 406 सीट डिक्लेयर है, 406 406 लिख लो। मैं बोल रहा हूँ 406 ये नंगा 5 नहीं होगी 7 नहीं होगी, नाम देख लो शक्ल देख लो। 406 कल 406 सीट 406 बता दिया एनडीए की। बिल्कुल एनडीए की, मोदी जी की 406। क्या आपको क्या लगता है इस बात में मैटर हो रहा है। कल लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है? लोकसभा चुनाव जो हुआ है अभी उसका रिजल्ट आने वाला है कल, क्या लगता है आपको? बीजेपी है कितनी सीटें? पूरी पूरी 542 43 सभी सारे वही जीतेगा। हाँ। वही जीतेगा, क्या बात है? वही जीतेगा। अगर आपको दिख रहा है ना, किसी से पूछ लो, अगर बीजेपी ने आया तो पूछ लो। कितनी सीटें? सारी मैं बोल रहा हूँ, उस पे है ही नहीं किसी के पास, कांग्रेस का है ही नहीं। आपने 406 कहा, इंडिया गठबंधन इन्होंने 542 43 नहीं 406 5 नहीं होगी 7 नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी शर्त लगा लो। हाँ। 406 ये मेरा दावा है। क्या बोला आपने? 400 पार मारेंगे, 400 पार ही जाएंगे। हर हर मोदी होगा जो राम को लाए हैं, हम उन्हीं को लाएंगे। हमें फिर से हम भगवान लहराएंगे। क्या और हमारी तो मर्जी थी 450 प्लस, लेकिन अगर फैक्ट पे आप देखोगे तो 390 से लेके 420 के अराउंड बीच में रहेगा। शुरू कर देगा ये लोग। ठीक है, यही आएगी उसका भी फैक्ट की मंदिर बात। बनवाएगा मोदी का। बनवाएंगे, तू किसका बनवाएगा इससे पूछिए, किसका एक साल के बाद मोदी जी रिटायर हो रहे हैं ना, योगी आएगा, मैं ना चूंगा नल्लोगा कि योगी मोदी नहीं आएगा। है। योगी आएगा, योगी फिर उसके बाद योगी जी आएंगे योगी जी आएंगे, फिर योगी जी फिर आएंगे। क्या होगा? फिर जो होगा वो तो आप देख ही लेंगे क्या होगा। से इतनी प्रॉब्लम है, सोचो जब चारों तरफ बुलडोजर होगा तब इनका क्या असर होगा। आपको मोदी तो सोचते हैं, लेकिन योगी करता है पहले, उसके बाद सोचता है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, अगर योगी जी जब लड़ेंगे ना चुनाव, और जिस दिन आने वाला होगा फैसला, मैं कह तो रहा हूँ भाई साहब इतने बुलडोजर होंगे ना, अभी तो इनका कोविड वैक्सीन से इनका रक्त रुक रहा है, उस दिन वैसे ही रुक जाएगा, वैसे ही हार्ट अटैक पकड़ लेगा, मर जाएंगे अगले दिन। पहले पोलियो के लिए एक सेकंड मेरी बात सुनिए, गठबंधन क्यों नहीं आना चाहिए मैं आपको बताइए। गठबंधन इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं सारे करप्टेड है। पूछिए कैसे? क्योंकि इसमें ही केजरीवाल जी ने एक बात बोली थी कि मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं कभी भी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। उन्होंने गठबंधन बनाया, ठीक है, घोटाले में अंदर गया। सुन तो लो पहले। उस अखिलेश जी ने कहा था कि भैया मैं भी गठबंधन नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो करप्टेड है, ठीक है। उन्होंने भी गठबंधन बनाया, तो सारे के सारे जितने भी लोग झूठ बोलते हैं वो एक पार्टी में है। अभी भी मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि मैं गठबंधन बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। अगर बनाया तो लगता है जो कहना होता है कि सभी बीजेपी में चले जाते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। देखिए बीजेपी में कौन गया? नीतीश कुमार की अगर बात करते हो आप तो जरा मुझे बता दो कहाँ से वो लड़ रहे हैं, क्या उनको सीट मिली है? नहीं मिली है, नहीं मिली है ना, सीट तो नहीं मिली है। अच्छा कल कितनी सीटें आएगी? कल सीटें देखो भैया 400 पार का नारा है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा बहुत कम नीचे होता तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ 350 तो ऊपर ही आएगा, ये तो कंफर्म है। देखो आएगा इसलिए क्योंकि देखो उन्होंने काम किया है, और क्या कहते हैं, बात रही अगर कांग्रेस की करोगे तो भैया काम पूरे 70 साल में नहीं किया है। 70 साल अगर 70 साल क्यों दिए कांग्रेस को? 70 साल तुम्हारे बाप दादा ने तो ही दिए, अभी तो तुम नए नए आए हो, तुम्हारे बाप दादा ने ही तो दिए। तुम्हारे बाप दादा की बात बताता हूँ मैं, सुनो कल आए हो, हम भी तो कल आए हैं। मैं बताता हूँ, ये क्या 70 साल से क्यों, मतलब तुम लोग वोट क्यों दे रहे थे? कम से कम कांग्रेस ने तो स्कूल दिए, मोदी ने शौचालय दिए, अभी तो क्या कहता है ईवीएम जो है ना वो शौचालय में रखता है। सुन मेरी बात, 70 साल से ये क्यों आ रहे पता है? ये कह रहा है तुम्हारे बाप दादाओं ने वोट, एक मिनट, ये कह रहा है ना तुम्हारे बाप दादाओं ने क्यों वोट दिए? बेटा जिस दिन से भाजपा बनी है ना, हमारे बाप दादाओं ने सीधा भाजपा को वोट दिया, जाके पता कर ले कहीं पे, ठीक है। सुन तू वो मूर्ख लोग थे जो बीजेपी को देते हैं, चमचागिरी मत कर भाई, तू सुन मेरी बात, चमचागिरी मत कर, मेरी बात सुनो। ये लोग कहते हैं कि भैया ईवीएम हैक हो जाता है, जब भी भाजपा की सरकार आती है तब ईवीएम हैक हो जाता है, लेकिन जब 70 साल से बैलेट पेपर पे तुम्हारा चल रहा है, ठीक है ना, निशान लगाओ सीधा बॉक्स में डाल दो, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बॉक्स चेंज हो जाता था, तभी तुम लोग 70 साल से कंटिन्यूअस जीते आ रहे हो। अब 2 बार भाजपा जीत गए तो तुम्हारा ईवीएम हैक हो जाता है। अरे कम से कम ये तो देखो कि कम से कम मोदी ने काम क्या क्या है, कभी काम की बात करो। अरे सर इनको कुछ भी बोलने दो, काफी फर्क नहीं पड़ता है। आएगा मोदी, आएगा सुबह सुबह ऐसा कर दो भाई, तू न्यूज चैनल के सामने बैठ जा। कांग्रेस ने क्या काम किया है? कांग्रेस ने क्या काम किया है? बताओ। लहर नहीं ललकारे, और अब की बार 400 पार है, और तीसरी बार मोदी सरकार है, और तीसरी बार मोदी सरकार है।
और चमचों की तेरी कांग्रेस आ गई ना भाई, भूल गए। युवा सुनो सुनो सुनो, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा एक दिन आएगा, ठीक है ना, और 56 साल का बुजुर्ग भी युवा कहलाएगा। तो युवा ही तो आया हुआ है यहाँ पे लड़ने के लिए। बेचारा इतना किस्मत खराब है उस बंदे की कि यहाँ के एक भी स्टेट का वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा। तुम लोग सीधा उसको क्या प्रधानमंत्री बनाने चाह रहे हो, है ना? ग्राउंड लेवल पे उसको पता नहीं कि कैसा होता है। क्यों जरूरत पड़ी? वहाँ पे क्या था? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ वो में। दिखा भाई, अरे पंजाब से दिखा भाई, पंजाब से बोला दिखा। अरे प्रूफ तो अरे दिखा यार। कांग्रेस ने तो कम से कम स्कूल दिया, नहीं तो अभी बाथरूम में रखना पड़ता है। दिखाते नहीं हो। सुनो, चमचागिरी मत करो, चमचागिरी फैक्ट पे बात किया करो, ठीक है ना? यही कांग्रेस है, इसकी वजह से कर्नाटक में 120 फुट का झंडा जो है नीचे उतार दिया गया। हमारे ही देश में हमारे झंडे का जो है अपमान होता है, ये कांग्रेस चुप रहती है। क्यों होती है? अगर आप कहते हो कि संविधान एक है और संविधान को मानना चाहिए, तो बताओ दूसरा कानून यहाँ पे वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया है? हमारे देश में धर्म की राजनीति नहीं होती है। कौन करता है धर्म की राजनीति? ये कांग्रेस करती है। ये कांग्रेस भी कहती है कि ये प्रकृति संसाधन सारा क्या कहते हैं उसका है, क्या कहते हैं इसका, मुसलमानों का है। तो बताओ भाई, ये क्या कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं है? क्या लगता है कल? कल तो बीजेपी आने वाली है, हमें ऐसा लगता है। बीजेपी आने वाली है? हाँ जी। और कितनी सीटें लेके आएगी? और 400 पार आएगी। जो टीवी पे आई है एग्जिट पोल उसी के आसपास? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है भाई? 400 पार, हाँ 400 पार। योगी और मोदी। अरे भैया फिर तुम कहोगे यार इनसे भी पूछ लो, चाचा किस बताओ कितनी सरकार आएगी? मैं बता रहा हूँ किसकी अरे ये तो कुछ निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? किसकी सरकार आएगी। अरे सुन लो, आपने देख लिया, कैमरामैन फोकस, ठीक है भैया, ये फोकस कर लो, इनकी सरकार आएगी। मोदी जी का फोटो लेके चल रहे हैं पर्स में आप? मोदी की सरकार आएगी। मोदी ने काम करा हिंदुस्तान के अंदर, जो चीज नहीं थी वो ला दी मोदी क्या ने। क्या ला दी मोदी जी ने? मोदी ने जहाज भी ला दिए, सेना के लिए हथियार भी ला दिए, 2.5 लाख रुपए भी दिए। अरे भैया अब चमचा सुन लो भैया, अब इसे कहते हैं ईवीएम है, इसे कहते हैं ईवीएम है। ये तो बता रही है, काम करा है, देख लो मोदी जी। जो लेना अब क्या करना होना चाहता है? कम से कम उसका भी तो होता। स्वाति मालीवाल का, स्वाति मालीवाल। आप मोदी जी के तो अक्सर जो मुस्लिम लोग होते हैं मोदी जी से नफरत करते हैं। अरे मोदी जी बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं, मुसलमान भी बहुत प्यार करते हैं मोदी से। मोदी ने काम करा हिंदुस्तान में, मोदी ने काम करा हिंदुस्तान में, हाँ और करेगा। और कब से मोदी जी का फोटो लेके चल रहे हैं पर्स में आप? 10 साल हो गए। 10 साल से? और सब के है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला बागपत के रहने वाले हैं। हाँ, यूपी से? यूपी से। योगी जी के राज्य से आए हैं। योगी जी के राज्य से। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री को, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा जय मोदी जी है। हाँ ये गारंटी की बात है, ये मोदी जी की गारंटी है। वहाँ मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। हाँ, और ये लोग महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की ये बात तो सब बेवकूफ हो रहे हैं। नहीं, उसने काम किया है, काम दिखाया हिंदुस्तान को, जो चीज नहीं थी वो हासिल कर दी हिंदुस्तान के अंदर मोदी ने। क्या हो गया? चम्मच धोते हो, चम्मच धो दोगे, चम्मच हो गए, चम्मच धो दोगे, चमचे हो गए। 500 नहीं मिलते रोज की दिहाड़ी पे। अच्छा, रोज की दिहाड़ी पे कितने मिलते हैं फिर? सर एक बात बताइए, अरे भैया मिलेंगे ही नहीं, जब उनके अकाउंट ही है कोई तो मिलेंगे कहाँ से? मिलेंगे ना भैया रोज की दिहाड़ी पे 1307 रुपए हो गए। भाई, चिल्लाने की गोली नहीं खाया हूँ मैं। रोज की दिहाड़ी 1307 मेरे को मिल रहे हैं 500 भाजपा की तरफ से, क्योंकि मैं वो लायक हुई है। नालायक इन्हें कांग्रेस वाले भी नहीं दे रहे, पूछ तक नहीं रहे। चलो 500 रुपए मिल रहा है। 500 रुपए मिल रहे पूरे, बता। अभी हम लाल किले के पास थे और कल ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। इसी को लेकर हम जानना चाह रहे थे कि जो टीवी पे एग्जिट पोल आया है उसे लेकर के क्या सोचते हैं दिल्ली की जनता। और यहाँ पे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, एक मुस्लिम चाचा भी मिले जो मोदी जी का फोटो पर्स में लेकर निकले। अनुमान लगा सकते हैं कि जो टीवी पे एग्जिट पोल आया है, लगता है कल का रिजल्ट उसी के आसपास ही आने वाला है।